हम सभी अपने बच्चों को एक श्रेष्ठ इंसान बनाना चाहते हैं, इसीलिए उनमें दिव्य गुणों को जगाने का नित्य प्रयास करते हैं। आइए आज उसी कड़ी में अपनी संतान को एक बहुत ही प्रेरक कथा सुनाएं। यह कथा हमारी गर्भ संस्कार के ही एक पार्टिसिपेंट सोनम डूंगरे जी द्वारा लिखी गई है। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, 8वीं कक्षा में एक बहुत ही प्यारी लड़की रमा पढ़ती थी। वह बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की थी। परिवार में भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसीलिए जिम्मेदार भी थी। घर की आर्थिक स्थिति उससे छुपी ना थी, इसीलिए वह अपना पूरा प्रयास करती कि अपने माता पिता को हर प्रकार से मदद कर पाए और उनके गौरव का कारण बने। रमा हर वर्ष विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव में प्रथम आती, जिससे मिलने वाली 1000 रुपये की राशि से वह अपने माता पिता की मदद कर सके। इस वर्ष भी वार्षिक प्रतियोगिता में रमा ने बढ़ चढ़कर हर प्रतियोगिता में भाग लिया। खेलकूद, निबंध लेखन, वाक्पटुता, रंगोली आदि, और सभी प्रतियोगिता में रमा अव्वल भी रही। पर इस बार प्रधान अध्यापक ने एक और प्रतियोगिता रखी थी, जिसका नाम था सुंदर हाथ। हर बच्चे को अपने हाथ दिखाने थे। जिसका हाथ सबसे सुंदर होगा वही विजेता रहेगा। अन्य छात्राओं ने अपने हाथों को विभिन्न तरह से सजाया, मेहंदी लगाकर, चूड़ियाँ पहनकर। पर रमा, वह तो कक्षा के बाद अपनी माँ का घर के काम में तथा मजदूरी में हाथ बटाया करती थी, इसीलिए उसके हाथ समय से पहले ही बहुत कठोर हो गए थे। उसे लगा इस प्रतियोगिता में वह नहीं जीत पाएगी, इसीलिए प्रतियोगिता वाले दिन जब सभी छात्राएं अपने हाथ बड़े हर्ष से दिखा रही थी, रमा अपने हाथ छुपाए जा रही थी। फिर पुरस्कार का दिन आया। प्रधान अध्यापक जी ने मंच से पुरस्कार वितरण शुरू किया, और क्या, इस बार भी प्रथम पुरस्कार रमा को ही मिला। सबसे सुंदर हाथ भी उसी के माने गए। अब रमा के साथ साथ अन्य छात्राओं को भी इस पर सवाल था। तब प्रधान अध्यापक जी ने बताया, हाथ की सुंदरता सिर्फ गोरे रंग और कोमलता से नहीं होती। वही हाथ सुंदर होते हैं जो दूसरों की मदद करना जानते हैं, जो परिश्रम करना जानते हैं, जो दूसरों के दुख दर्द में सहायता करते हैं। आज रमा की आंखों में आंसू थे और पूरे विद्यालय में उसकी जीत की गूंज थी। उसके माता पिता भी बहुत ही हर्षित थे। अन्य सभी बच्चों को भी आज एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। वास्तव में मेरे बच्चे, श्रेष्ठ कर्म ही मनुष्य की असली सुंदरता होते हैं। मनुष्य की वास्तविक सुंदरता उसके कर्मों द्वारा दिखाई देती है। मैं चाहती हूँ तुम सेवा, सहायता, दया, प्रेम के आभूषणों से सुशोभित हो। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ यह जीवन जियो। तुम देखना, फिर सचमुच तुम्हारा यह पूरा जीवन कितना सुंदर होगा। चलो, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम आराम करो मेरे बच्चे, अब तुम आराम करो। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।